प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वचन के ऊपर रहने वाला है। हिंदी में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, इसी तरह के हमने बड़े सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था लिंग के ऊपर कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग के बाद हम आज का टॉपिक कवर करने वाले हैं वचन, कि वचन क्या होता है, वचन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वचन के दो भेद, यानी कि एक वचन और बहुवचन, इन दो भेदों के बारे में हम आज डीप से पढ़ने वाले हैं। लेकिन इन भेदों के बारे में पढ़ने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि वचन क्या चीज़ है। अब वचन की मैं बात करूं, वचन क्या चीज़ है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, 3-4 अक्षर में फोकस किया गया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया फाइनल के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की संख्या। पहली लाइन बोल रही थी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के जिस रूप से। अगली, किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की संख्या के एक या एक से अधिक का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन में सिंपली बात करूं, या तो एक वस्तु का बोध होगा या एक से अधिक वस्तु का बोध होगा। इसमें शब्द कैसे होंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया कि जिस रूप से एक या अधिक वस्तु का बोध होगा उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। नंबर एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। अब ये जो स्लाइड बनी हुई है एक वचन और बहुवचन की, अब इन दो भेदों के बारे में हम डीप से पढ़ने वाले हैं कि एक वचन क्या चीज़ है, बहुवचन क्या चीज़ है। अब एक वचन जिसमें, गौर फरमाएंगे इसमें, एक वचन जिसमें एक व्यक्ति यानी कि सिंगल पर्सन, जिसमें एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन में सिर्फ एक ही व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का हमें बोध होगा उसे एक वचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लड़का, पुस्तक, गाय, बच्चा। ये जो 4 एग्जाम्पल लिए गए हैं एक वचन में, सिर्फ इन एक चीज़ की। लड़का एक, पुस्तक एक, गाय एक, बच्चा एक, यानी कि सिंगल चीज़ की, यानी कि सिंगल वस्तु का हमें आभास हो रहा है। लेकिन बहुवचन में जिसमें एक से अधिक, बहुवचन में जिसमें एक वचन में सिर्फ एक वस्तु का बोध होगा, बहुवचन में हमें बड़ी सारी वस्तुओं का बोध होगा, यानी कि इसमें एक से अधिक वस्तु होगी। नंबर 1 लड़के, पुस्तकें, गाय, बच्चे। अब एक वचन में क्या है? लड़का, उसका बहुवचन रूप क्या हुआ? लड़के। एक वचन में लड़का, बहुवचन में लड़के। उसी तरह पुस्तक का बहुवचन रूप क्या है? पुस्तकें। अगर एक वचन में गाय है तो बहुवचन में क्या होगा? गाय। एक वचन में गाय, यहाँ फोकस करना है, गाय क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल सिंपल। बहुवचन में बात करें, अगर ये एक वचन में, इसको मैं ना करूँ एक वचन में गाय, बहुवचन में बढ़ाने के लिए इसके ऊपर क्या हो जाएगा? एक ही मात्र, क्या बनेगा? गाय। एक वचन में बच्चा, जब मैं इसका बहुवचन रूप चेंज करूँगा तो बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे। बच्चा एक वचन में सिंगल, बहुवचन में यानी कि बड़े सारे बच्चे। अगला एक वचन, बहुवचन। अब एक वचन और बहुवचन के यहाँ कुछ ऐसे शब्द लिए गए हैं जो एक्सेप्शनल यानी कि एक वचन में वही रूप रहेगा और बहुवचन में भी वही रूप रहेगा। ना ये अक्षर एक वचन में चेंज होंगे ना बहुवचन में चेंज होंगे। पहला अक्षर क्या है? कवि। अगर कवि का मैं बहुवचन रूप बदलूँ तो कवि का क्या होगा? कवि। ना मैं कवि का कवियों कर सकता हूँ, ना मैं कवि का कवियाँ कर सकता हूँ। कवि का क्या होगा? कवि। उसी तरह राजा का क्या रहेगा? राजा। साधु का साधु। लेकिन यहाँ एक वचन में क्या है? स्त्री। बहुवचन में क्या होगा? स्त्रियाँ। एक वचन में लेकिन स्त्री यानी कि सिर्फ एक ही स्त्री की बात की जा रही। लेकिन बहुवचन जब मैं रूप चेंज करूँगा तो एक स्त्री की जगह कितनी सारी स्त्रियाँ? बड़ी सारी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। नंबर 1 रात का बहुवचन क्या होगा? रातें। रात का रातें। उसी तरह बात का बहुवचन बातें। कुर्सी का कुर्सियाँ। सड़क का सड़कें। अगर एक वचन रूप बुढ़िया है तो बहुवचन क्या होगा? बुढ़िया। बुढ़िया नहीं होगा, इसका क्या होगा? बुढ़िया है। चिड़िया का चिड़ियाँ। एक वचन में सिंपल क्या था? चिड़िया। एक वचन में चिड़िया। अगर बहुवचन बोलूँगा चिड़िया का क्या हो जाएगा? या। अंक का बिंदा लगेगा। बहुवचन में बनाने के लिए किसी चीज़ को क्या करते हैं हम? अंक का बिंदा। एक वचन में अगर सिंपल शब्द दिया होगा उसका हम बहुवचन रूप चेंज करेंगे तो कौन सा अक्षर लिखेंगे हम? अंक का बिंदा, चिड़िया। उसी तरह एक वचन में क्या है? शक्ति, बहुवचन में शक्तियाँ। इसी तरह ये आज का टॉपिक कवर हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।